हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। देखो, आज का जो वीडियो का थंबनेल अपना वो है, अब चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना चार्ट देखी आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर बिना चार्ट देखी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाओगे। इसकी बात का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो चार्ट आप पहले देखते थे, अब आपको चार्ट देखने का नजरिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक शब्द आपने सुना होगा, चार्ट डाइवर्जन, या फिर अपन यूं कहें कि डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर। मान लीजिए अगर स्पॉट का चार्ट ऊपर जा रहा है तो कई बार होता है कि कॉल ऊपर नहीं जाते, जब स्पॉट का चार्ट नीचे आता है तो कई बार होता है कि पुट के चार्ट ऊपर नहीं जाते। तो ये डाइवर्जेंस अगर आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिया कि कहां पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, कहां पे डाइवर्जेंस नहीं बन रहे, उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, भले आप बैंक निफ्टी में करो या निफ्टी में करो या स्टॉक ऑप्शंस के अंदर करो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है। राइट, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ लाइव एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो ये चार्ट डाइवर्जन आपको नहीं समझाएंगे। और जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए तो ये वीडियो स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रखता है, क्योंकि जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको ये ऑप्शन बाइंग के चार्ट और स्पॉट के चार्ट को कुछ इस हिसाब से श्रिंक करते हुए देखना पड़ता है कि उनको प्रॉफिट होने लगे। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अपन आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं, उसके बाद में अपन इसको बैक टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखो, ये वीडियो जब तक आप कंप्लीट देखोगे ना, तब आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि हाँ, अगर ये चीज आपको आज से पहले नहीं पता थी तो इस चीज को जानने के बाद में आप एक कदम और आगे अपने ट्रेडिंग करियर में आ चुके होंगे। देखो, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ये समझने की ट्राई कीजिए। मान लीजिए एक तो होता है अपना स्पॉट का चार्ट, राइट, और दूसरा अपना होता है यहाँ पे ऑप्शंस का चार्ट। एक अपना हो गया स्पॉट का चार्ट, दूसरा हो गया अपना ऑप्शंस का चार्ट। अब होता क्या है, मान लीजिए 23,000 पे निफ्टी चल रही है, राइट, 23,000 पे निफ्टी चल रही है। तो स्पॉट के अगर अपन बात करें तो 23,000 पे स्पॉट चल रहे हैं, तो अपने को अगर बाइंग करनी है ऑप्शन में तो एट द मनी की अपन बात करेंगे। 23,000 की जो कॉल है, मान लीजिए मैंने वो ओपन कर ली, यहाँ पे 23,000 की मैंने कॉल ओपन कर ली, मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट चला गया 23,000 से 23,050, 23,050। तो क्या हुआ, 23,050 का मतलब कि मार्केट जो है वो 50 पॉइंट से क्या हुआ, अपसाइड में गया। 50 पॉइंट से अपसाइड में गया है। अब मार्केट अगर 50 पॉइंट अपसाइड में गया है तो 23,000 की जो कॉल है यहाँ पे, उसको भी ऊपर जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसके जो डेल्टा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस का प्रीमियम भी वहां पे बढ़ना चाहिए। राइट, यस और नो। अब अगर ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ श्रिंक हो रहे हैं। स्पॉट भी ऊपर जा रहा है और ऑप्शंस भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कई बार सिनेरियो में क्या होता है, मोस्टली मान लीजिए स्पॉट ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पॉट अगर ऊपर जा रहा है 23,000 के अंदर निफ्टी चल रहा है, स्पॉट अगर ऊपर जा रहा है, और अपन देखेंगे कि जो कॉल का प्रीमियम रहेगा, मान लीजिए 23 एट द मनी का, मान लीजिए कॉल का प्रीमियम रहेगा, स्पॉट ऊपर गया, स्पॉट ऊपर जाकर के रुक गया 23,050 पे, जबकि प्रीमियम कॉल का क्या था, एक बार स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद में वापस नीचे आ गया। मतलब जहां पे पहले खड़ा हुआ था ये, वहीं पे वापस से कॉल का प्रीमियम आ गया है और स्पॉट क्या कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर चला गया। जब आपको मार्केट में ये सिनेरियो दिखने को लगे कि जब स्पॉट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहा है, और ये चीज आपको कब पता चलेंगी, मार्केट को आपको डीपली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। 1 घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट के चार्ट में आराम से, चार्ट मतलब 5-5 मिनट का चार्ट या 3 मिनट का चार्ट आप कर लेना, लेकिन 1-1.5 घंटे कंटिन्यू आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा क्या श्रिंक हो रहा है मार्केट। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि स्पॉट नहीं चलता, ऑप्शंस पहले चल जाते हैं। कई बार आपने ये देखा है कि स्पॉट तो जा रहा है लेकिन ऑप्शंस नहीं जा रहे हैं। तो हमें कहां पे ट्रेड करना चाहिए, अगर ये चीज आप समझ जाओगे ना, तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। अगर मान लीजिए स्पॉट का चार्ट जा रहा है और ऑप्शंस का चार्ट नहीं जा रहा किसी लेवल पे, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत करना। गलती से भी कर लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट जो वापस से घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मार्केट नहीं भी आ जाएगा तो ऑप्शन नीचे आ जाएगा। राइट, कई बार ये होता है कि स्पॉट का चार्ट तो निकलता है लेकिन ऑप्शन का चार्ट नहीं निकलता, और कई बार ये होता है कि स्पॉट का चार्ट वही खड़ा होता है और धीरे धीरे ऑप्शन का चार्ट ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपको ना इसी को ना लाइव एग्जांपल में बैक टेस्ट करके दिखाता हूं आपको चार्ट के ऊपर किस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं अपन डायरेक्टली एक बार। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चार्ट है, ये है अपना स्पॉट का चार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है अपना पुट का चार्ट उसी स्ट्राइक प्राइस के। अब निफ्टी जो है, यहाँ पे देखो, ये 24 तारीख की अपन बात कर रहे हैं। 24 तारीख को पहली कैंडल यहाँ पे क्या बनी, ग्रीन कैंडल बनी।
अगर पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है तो आपको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाती है, और जब मार्केट नीचे आता है तो पुट ऊपर जाती है। ये चीज आपको पता है। 24 तारीख को यहां पे बनी थी पहली ग्रीन कैंडल, राइट? तो पुट के चार्ट को क्या बनना चाहिए था? नीचे की तरफ बनना चाहिए था, यस और नो? अगर फुल ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि मारूबोजू कैंडल अगर निफ्टी के चार्ट में बनी है 3 मिनट में, तो 3 मिनट के अंदर मारूबोजू बेरिश कैंडल बननी चाहिए पुट के चार्ट में। अब एक बार देखते हैं अपन पुट का चार्ट बना नहीं बना। यहां पे देखो ये वाली कैंडल बनी है 24 तारीख को, ये वाली कैंडल बनी है, यहां पे फुल्ली बुलिश कैंडल बनी है, जबकि यहां पे क्या बना है अपने सामने? बियरिश, फुल्ली बियरिश नहीं बनी है। ये ऊपर तो गई थी लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है? मतलब कि पूरी ऊपर गई थी तो ये भी पूरी नीचे आनी चाहिए थी, राइट? आप एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहां से पहले कैंडल ऊपर की तरफ गई है, मतलब कि पुट का चार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां से नीचे की तरफ आना चाहिए था, यस और नो? अभी हुआ क्या है, वो तो ऊपर गया, साथ में देखो ये भी पहले ऊपर गई फिर वापस नीचे की तरफ आई, इसका मतलब ये भी ऊपर गई, तो डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे, मार्केट जो ऑप्शन है वो सिंक नहीं हो रहे, सिंक नहीं हो तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल सकता है। दूसरी कैंडल देखो ग्रीन बनी और तीसरी भी ग्रीन बनी, मतलब कि पहली वाली जो 3 मिनट की कैंडल थी उसके ऊपर दूसरी 3 मिनट की कैंडल गई है और उसके ऊपर तीसरी 3 मिनट की कैंडल गई है, मतलब कि 9 मिनट की कैंडल कंटिन्यूसली हाई के ऊपर हाई लगा है। अगर एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी ऊपर गई, तीसरी ऊपर गई, तो पुट का चार्ट भी ये होना चाहिए ना, एक कैंडल नीचे है, दूसरा नीचे है, तीसरा नीचे है, पुट का चार्ट भी ऐसे ही आना चाहिए, यस और नो? तो क्या यहाँ पे वैसा ही आया है? देखो पहली कैंडल ये नीचे आई वो ऊपर गई, समझ में आता है। दूसरी कैंडल उसमें ऊपर गई थी स्पॉट में, दूसरी कैंडल क्या नीचे आई? नहीं आई। तीसरी कैंडल उसमें ऊपर गई थी तो इसमें नीचे आई क्या? तीसरी कैंडल इसमें भी नीचे नहीं आई। चौथी कैंडल उसमें नीचे आई, हल्की सी नीचे आई, यस, इसमें ऊपर गई है, मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब पुट का चार्ट नीचे नहीं आ रहा था, और जैसे ही स्पॉट ने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया उसी समय यहाँ पे पुट का चार्ट ने क्या दिखाया? अप साइड में दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो 1 2 3 लगातार 3 कैंडल ग्रीन रेड बनी वहां पे, तो 1 2 3 3 कैंडल लगातार ग्रीन बनी है। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे रेड बननी चाहिए, ठीक है, ये भी रेड बनी है। अब यहाँ पे वापस से रेड बनी तो ग्रीन बननी चाहिए, ये ग्रीन बनी। अब आप देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ये कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं जो कैंडल है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो आठवीं कैंडल का उसका स्पॉट का जो लो है वो पहली वाली कैंडल के लो से ऊपर है, यानी कि एक कैंडल बनी, पहली वाली कैंडल ये बनी, उसका दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये जो आठवीं कैंडल बनी है ये आठवीं कैंडल अभी भी अपनी मार्केट के लो से ऊपर की साइड में है, मतलब कि जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था स्पॉट वाला उससे ऊपर ही बनी है। तो अगर ये इससे ऊपर बनी है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में पुट की कैंडल भी अपने इसके ओपनिंग से ऊपर ही बननी चाहिए, अभी नीचे नहीं आनी चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवीं कैंडल है। ये आठवीं कैंडल क्या दिखा रही है अपनी? ये वाली पहली कैंडल और ये वाली आठवीं कैंडल है। तो देखो पहली वाली कैंडल का हाई क्या था? ये वाला, और आठवीं कैंडल का हाई क्या है? ये वाला। इससे अपने को क्या पता चल रहा है? डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब पुट के चार्ट के अंदर मार्केट अपर साइड में जाने के लिए पहले से रेडी हो रहा है, जबकि स्पॉट का चार्ट अभी निकला भी नहीं है नीचे की तरफ। इससे क्या पता चलता है? जब भी इस टाइप का कुछ डाइवर्जेंस आपको दिखे ऑप्शंस का चार्ट में और स्पॉट के चार्ट में, दोनों में डिफरेंस नजर आए कि ऑप्शन चार्ट पहले मोमेंटम करने के लिए रेडी हो रहा हो, उस समय आपको वही जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर वो जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होता है उसको बाय करना चाहिए वहां पे। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिले, मान लीजिए स्पॉट तो ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है लेकिन कॉल पुट ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं हो रहा, तो वहां पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ और फिर भी स्पॉट निकल गया, ऑप्शंस निकल गया। अब देखो 9 10 11 12, 12वीं कैंडल ने क्या किया? यहाँ पे मार्केट के लो को ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे 12वीं कैंडल कौन सी आएगी? 8 9 10 11 12, 12वीं कैंडल जस्ट मार्केट के लो के पास में आई थी, स्पॉट के चार्ट के पास में। स्पॉट का जो चार्ट है उसके अंदर 12वीं कैंडल यानी कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 12वीं कैंडल जस्ट लो के पास में आई है। लेकिन पुट के चार्ट में देखो यहां पे कैंडल कितनी बड़ी बनी है? ये बड़ी कैंडल बनी है और ये मार्केट यहीं पे रह गया, मतलब कि श्रिंक होना चाहिए मार्केट को। ये चीज आप इस वीडियो से लॉजिक लगा सकते हो, मैं जो बोलना चाहता हूं आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझना।
मान लीजिए स्पॉट ऊपर जा रहा है तो पुट को नीचे आना चाहिए, और अगर स्पॉट नीचे आ रहा है तो पुट को ऊपर जाना चाहिए। ये तो सिंपल सा लॉजिक है जो अपन बात करते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट में मोमेंटम होना है उस दिन, जैसे कि अपने को नहीं पता होता लेकिन बड़े प्लेयर्स को हमेशा पता होता है कि मार्केट की कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, आज अपर साइड में डाउन साइड में, तो वो लोग उस साइड की कॉल या पुट को पहले से ही बाय करके रखते हैं या फिर डिप में बाय करने की ट्राई करते हैं। मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूं, सिर्फ वो आपको चीजें बता रहा हूं, मैं ऐसे ही ऑब्जर्व करता हूं। मैं पहले स्पॉट को चार्ट को निकाल के रखता हूं, साथ में मैं ऑप्शंस के चार्ट को भी निकाल के रखता हूं। जब मुझे लगे कि स्पॉट का चार्ट तो मोमेंटम कर रहा है लेकिन ऑप्शंस का चार्ट मोमेंटम नहीं कर रहा उतनी तेजी से जिस हिसाब से स्पॉट ब्रेक कर रहा है, ऑप्शंस ब्रेक नहीं कर रहा, मैं वहां पे ऑप्शन बाय नहीं करता हूं। दूसरी चीज, अगर मुझे लगे कि स्पॉट का चार्ट लो ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है लेकिन ऑप्शंस का चार्ट ऑलरेडी हाई को ब्रेक कर चुका है, तो मैं इसका वेट नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहां पे जाके ट्रेड कर लेता हूं। तो ये कुछ इस हिसाब से डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपको ये डाइवर्जेंस चेक करने हैं तो आप चार्ट में जाकर के बैक हिस्ट्री जाकर के चेक कर सकते हैं। निफ्टी का देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, स्टॉक्स के चार्ट भी देख सकते हैं। सेम ऐसे ही काम करते हैं। जहां पर भी आपको लगे कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं तो आप वहां पे जाकर के ट्रेड आसानी से कर सकते हो। वीडियो के नीचे लिंक में मैंने टेलीग्राम का लिंक अपना दे दिया है। मैं जब भी मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं तो वहां पे जाकर के मैं वहां पे एक अपडेट डालता हूं कि हाँ इस स्पॉट के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं तो हम कॉल को या पुट को बाय कर सकते हैं। वो जस्ट एज ए रिकमेंडेशन नहीं होती मेरी, मेरे खुद का एनालिसिस होता है, सिर्फ वही वहां पे बताता हूँ। वो कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था अपना आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।